और बढ़ेंगे अब अगली खबर की तरफ। बात कानपुर की, जहां कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई दे रहे हैं। लगातार इस मामले में कई वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की हिंसा की संगीनता को बयां करती है तस्वीर। तो न्यूज स्टेट के पास हिंसा के दौरान हुए उपद्रव का नया सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर ऐसा लगता है कि हिंसा एक्शन का रिएक्शन नहीं थी, बल्कि प्री प्लान तरीके से ये हमला किया गया था। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा, जिनमें ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। और अब इन्हीं दंगाइयों की पहचान कर एक एक पर शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। अब तक कई गिरफ्तारी हो चुकी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे भी इस हिंसा में होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो फंडिंग की बात हो या फिर हयात हाशमी की तरफ से। देखिए, ये वो नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दंगाई किस तरह से दंगा मचाते नजर आ रहे हैं। एक सड़क किनारे यहां पर बाइक पड़ी है, उसे गिराया जाता है और उसके बाद 2 से 3 यानी 4 जो दंगाई हैं और एकदम पीछे से आता हुआ एक दंगाई उस पर पत्थर से हमला करता है और किस तरह से यहां पर इस बाइक को क्षति पहुंचाई जाती है, वो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रहा है। अफरा तफरी मची हुई है, भागा दौड़ी मची हुई है, एक दो ताबड़तोड़ हमले पत्थर से। तो कानपुर में हुई हिंसा के मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और अब इस मामले में ये वीडियो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि कितना संगीनता यहां पर जो आलम था वो देखा गया। तो वीडियो और सीसीटीवी फुटेज हिंसा की संगीनता को किस तरह से बयां कर रहे हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जो संख्या यहां पर देखी जा रही है, बड़ी तादाद में पत्थरों से हमला किया जा रहा है। बीचों बीच सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, उन पत्थरों को उठाते हैं, ताबड़तोड़ हमला होता है। तो न्यूज स्टेट के पास ये नई तस्वीर जो इस पूरे मामले पर गंभीरता और कहीं ना कहीं दंगाइयों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो वहीं नई सड़क पर हुए बवाल के बाद सामने आए संगठन जौहर फैंस एसोसिएशन के खातों में बवाल से पहले फंडिंग के सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस और एटीएस संयुक्त जांच कर रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ये भी जानकारी मिली है कि इन्हीं खातों में सीएए एनआरसी विरोध में हुए बवाल के दौरान भी फंडिंग हुई थी। अब इसी एंगल से जांच आगे बढ़ती हुई। कानपुर में हुई हिंसा के बाद जौहर फैंस एसोसिएशन नाम के संगठन का नाम इस पूरे बवाल के बाद सामने आया है और पुलिस और एटीएस को अब इस बात के सबूत मिले हैं कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में पिछले कुछ सालों के दौरान करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में ये रकम कहां से आई है और इसका खर्चा कहां किया गया है। इसके अलावा पीएफआई का नाम भी इस पूरे बवाल के दौरान सामने आया है और माना जा रहा है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में काफी बड़ी रकम पीएफआई ने भी भेजी हो सकती है। पीएफआई ने अब अपने फंडिंग का तरीका भी बदल दिया है और अब तक की जो जांच हुई है उसमें पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई अब सीधे संगठनों के खाते में पैसा नहीं भेजता है, बल्कि वो हर शहर में, हर जिले में जो सफेद पोश कारोबारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो जिनके खाते में हर महीने करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उन्हें फंड मैनेजर बनाकर उनके खाते में पैसा भेजता है और ये फंड मैनेजर फिर उस पैसे को व्हाइट मनी में तब्दील करके इस तरह के संगठनों को, जैसे कि जौहर फैंस एसोसिएशन जैसे संगठनों को देते हैं। और इसके अलावा पुलिस और एटीएस को अब तक पूछताछ और जांच में यह भी पता चला है कि जौहर फैंस एसोसिएशन के खाते में शहर के छोटे बड़े कारोबारी आम लोगों ने भी काफी पैसे छोटी छोटी मात्रा में या थोड़े से ज्यादा संख्या में इस एसोसिएशन के खाते में पैसे डाले हैं। तो जाहिर बात है कि अब जौहर फैंस एसोसिएशन के खातों की जांच हो रही है, कहां से फंडिंग हुई और कहां जौहर फैंस एसोसिएशन ने ये पैसे खर्च किए हैं, वो सब जांच के दायरे में है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर के नई सड़क इलाके में पिछले शुक्रवार को हिंसा हुई थी और उस घटना को आज 7 दिन हो गए हैं। इलाके में शांति है, कारोबार और जिंदगी पटरी पर लौट रहे हैं और इस हिंसा मामले में शामिल लोगों की धरपकड़ अभी भी जारी है। अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। इलाके में अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। अधिकारी लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं। न्यूज स्टेट संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। हम इस वक्त कानपुर की उसी नई सड़क पर हैं जहां पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था। उस घटना को आज 7 दिन हो गए हैं
इलाके में शांति बनी हुई है, जनजीवन सामान्य हो रहा है, कारोबार पटरी पर लौट रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि नई सड़क पर पुलिस बलों की संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है, बड़ी संख्या में अभी भी कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगातार डिप्लॉय रहती है और बाइक के जरिए भी पुलिस यहाँ पर लगातार मार्च करती रहती है और गश्त जो है पुलिस की नई सड़क से आसपास लगे जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां लगातार पुलिस की गश्त जो है वो होती रहती है। तमाम आलात गाड़ी जो है वो इस एरिया में, चाहे नई सड़क हो, बेकनगंज हो, ये तमाम इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो पुलिस की कोशिश यही है कि फ्राइडे को जो कुछ बवाल हुआ था वैसी घटना दोबारा ना हो और पुलिस इसको लेकर लगातार अलर्ट है। हालांकि इलाके में अभी भी शांति बनी हुई है, लगातार पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है और अब तक 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि सैकड़ों ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनकी पुलिस को तलाश अभी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट कानपुर। तो कानपुर हिंसा के बाद से मुस्लिम धर्मगुरु